गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के 2.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन दबा लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और देखिए, अगर और वीडियो देखना है तो मेरा चैनल का नाम है हाई लेवल एजुकेशन। उस पर आप यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा, मेरा सभी वीडियो उस पर मिलेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास 10 के 2.3 प्रश्नावली को लेकर हम आए हैं। देखिए, प्रश्न एक है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और कुछ अगर कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या कमी हो रहा है, ठीक है, तभी हमको पता चलेगा, इसमें हम सुधार करेंगे। तो एक क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे और 9 में भी पढ़े होंगे। भाग है, भाग के बारे में जरूर जानते होंगे। और इसी को क्या लिखना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है कि भागफल आखिर कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। पहले ये क्या लिखा हुआ है, बहुत लोग के पता नहीं चल रहा होगा कि px gx qx ये क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें, इसके बाद हम प्रश्न को तुरंत से हल करेंगे। देखिए क्या होता है कि देखिए, जब हम लोग भाग लगाए होंगे तो जांच किए होंगे। जैसे मान के चलिए कोई हम उदाहरण लेते हैं कि मान के चलिए कि ये हम कोई संख्या है जिसको हम भाग लगा रहे हैं 2 से। तो जाहिर सी है कि 2 दूना 4, शेषफल 1 बचेंगे। इसको हिंदी में क्या हम बोलते हैं, हिंदी में इसको हम भाज्य बोलेंगे, इसको हम भाजक बोलेंगे, इसको हम शेषफल बोलेंगे, और ये है भागफल। ठीक है, इतना तो सभी लोग जानते होंगे। अब ये भी जानते होंगे कि इसका जांच का नियम क्या है। भाज्य बराबर भाजक और भागफल को गुना करते हैं। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपको लगता होगा लगाई क्या लगाई बताने। देखिए ये हम लोग पढ़े होंगे, जब भाग जांच करते होंगे ना, तो देखिए भाजक को और भागफल को गुना करते हैं, शेषफल को जोड़ देंगे तो भाज्य आ जाता है, तो जानते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसको बोलते हैं, देखिए ये जो है भाजक, इसको बोलते हैं gx। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, gx से हम दर्शाते हैं। और भागफल क्या है, अब भाज्य किसको है, माने भाज्य को किस चीज से दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं px से। ठीक है ना, अगर gx लिखा हुआ है तो समझिए को भाजक है, अगर px लिखा हुआ है तो समझिए कि भाज्य है। भागफल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं qx। ठीक है, और शेषफल को दर्शाते हैं rx। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा कि px gx और rx क्या है। अब समझिए, अब भाज्य क्या है px, भाज्य क्या है gx, गुने भागफल क्या है qx, और प्लस शेषफल है rx। बिल्कुल अब समझ में आ रहा होगा कि px का मतलब भाज्य हुआ जिसमें हम भाग लगाते हैं, gx का मतलब का भाजक हुआ जिसमें हम भाग लगाएंगे, भागफल का मतलब हुआ qx जितना इसका इधर आएगा कटने के बाद, और rx जो शेष बच जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे। चलिए अब हम देखिए सवाल है कि देखिए अब px है और gx है, ठीक ना, मैंने मतलब gx से px में भाग लगाना है और भागफल और शेषफल को पता करना है। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ रहा होगा। अब इसमें भाग लगा के देखते हैं। देखिए बीच में किसको करना है, भाज्य को। भाज्य इसमें कौन है, देखिए px,
और किससे भाग लगाना है, जी एक्स है ना, जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या आप लिखे से, जी एक्स को यहाँ लिख दिया और पी एक्स को बीच में कर दिया, यानी भाज्य को करते हैं ना बीच में, भाज्य को ही पी एक्स बोलते हैं। चलिए अब भाग लगाते हैं। देखिए भाग लगाने का तरीका कितना है कि देखिए इसमें अगर पहला देखिए और इसमें पहला देखिए, ठीक है ना, पहला देखिए कितना है एक्स स्क्वायर, इसमें देखिए कितना है एक्स क्यूब। अब पता नहीं क्या हम लिखेंगे, देखिए इसमें क्या गुना करें, इसमें हम क्या गुना करें, ये पहला वाला आ जाएगा, पहला पहला को देखना है, ठीक है ना। इसमें हम क्या गुना करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें देखिए अगर एक्स गुना कर देंगे, हमको भाग बनाना पहले बता दे रहे हैं कि पहला वाला हर हालत में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर लाने का तरीका है, अगर मान के चलिए हमको नहीं पता चला कि यहाँ क्या रखा है, देखिए बता रहे हैं ये पहला वाला क्या है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का भी इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, तोड़कर इस प्रकार से तोड़कर भाग लगाइए। अब एक्स स्क्वायर का मतलब समझ रहे होंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब होगा एक्स गुने एक्स होता है, एक्स क्यूब तोड़ दिए, एक्स गुना एक्स है, एक्स स्क्वायर का तोड़ दिए एक्स गुना एक्स है। अब काटो इसको, काट दिए, क्या बचा एक्स, यही एक्स यहाँ लिखा जाता है, ठीक ना। अब यही एक्स से ये दोनों में गुना करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोनों में गुना कर लीजिए, एक्स से ये दोनों में गुना करेंगे, देखिएगा गुना करने पर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स गुना 2 करेंगे तो 2x आ गया ना। यही चीज जो आया गुना करने के बाद इसी को लिखना है, यानी क्यू क्यू के सामने लिखना है, ठीक है, क्यू क्यू के सामने लिख दिए। अब क्या है, एक्स एक्स के सामने लिखेंगे, तो एक्स इसमें देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जो एक्स है ये एक्स वाला लिखेंगे, ठीक है, माइनस टू एक्स। अब इसको घटा देना है, तो आप पीछे भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, पीछे वाला वीडियो जरूर देखे होंगे तो पता होगा कि घटाने के बाद क्या होता है, चिन्ह को चेंज कर देना है, ठीक ना। कुछ नहीं है तो चिन्ह प्लस है, कुछ नहीं है चिन्ह प्लस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, अब माइनस है तो प्लस, ठीक है ना, उल्टा चिन्ह लगा देना है। इसके बाद देखिए प्लस और माइनस कट जाएंगे, अब क्या बचेंगे ऊपर देखिए, हम पहले एक्स को नहीं लिखेंगे, पहले इससे बड़ा स्क्वायर है तो पहले हम स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर एक्स एक्स जो है ना, अब देखिए ई वाला चिन्ह को नहीं देखना है, ऊपर वाले जो बदले हैं चिन्ह उसको देखना है, मतलब 5x, देखिए क्या बचा यहाँ 5x आई प्लस 2x, माइनस 2x नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, नीचे वाले चिन्ह को हम लेंगे। अब तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और 5 2 7, यानी कहने का मतलब कि प्लस प्लस जोड़ना है ना तो चिन्ह प्लस लिख के जोड़िए, तो 5 2 7 x हो गया, और ऊपर से क्या हो गया, उतर गया -3, एक अंक उतारेंगे ना, उतार दिए हम, एक पद को उतारना है, फिर से वही कैटेगरी करना है कि चलिए फिर पहला से पहला में भाग लगा के पहला वाला हमको ला ही देना है, इसको हमको ला ही देना है, -3x² हमको ला देना है, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, और इस देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे और इसमें गुना करेंगे कि ये आ जाए। चलिए समस्या देखिए, अगर जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या रखें। देखिए -3x² के मतलब होता है -3 गुने x, जो लाना है पहला वाला इसको ऊपर रखिए, और देखिए किससे भाग लगाना है, x² से, फिर उसी प्रकार से x² को लिखिए, है ना। x² कैसे लिख सकते हैं, x गुने x, देखिए ऊपर और नीचे को काटिए, कटता है काटिए, x कट गया, x कट गया, देखिए क्या बचा बताइए, -3, यही देखिए -3 से गुना करना होगा ये दोनों में, तो मतलब -3 से गुना करना होगा इसमें, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करके देखते हैं, -3 को लिख लिए और किस में गुना करना है, x² -2 में गुना करेंगे तो -3x² माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, गुना करने पर आ गया। अब क्या करना है, देखिए स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे स्क्वायर है ना, देखिए हम कहे थे ना कि इसमें गुना करने पर फर्स्ट वाला जाएगा, देखिए आ गया कि नहीं आ गया है, तो इसको क्या करेंगे हम -3x² स्क्वायर के नीचे। अब देखिए अंक है तो हम अंक के ही नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, और इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देना है,
माइनस वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस, ऊपर नहीं देखना, केवल नीचे देखिए, नीचे जो अंक है ना उसको चिन्ह को चेंज करना है। माइनस है प्लस, अब देखिए ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, जो नीचे है तो नीचे कौन है +6, इसको माइनस, यानी माइनस को प्लस कर दिए, प्लस को माइनस कर दिए। ऊपर वाला को कुछ नहीं करेंगे ना, सिर्फ जो नीचे जो गुना करने पर आएगा उसी को हम चिन्ह को चेंज करेंगे। अब देखिए माइनस प्लस घटता है और दोनों बराबर है, कट के 0 हो गया, जो 0 होता है उसी को काटते हैं, कट गया। अब देखिए x बचा। अब देखिए माइनस माइनस भी प्लस होता है। अब इतना जान लीजिए कि माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस को चिन्ह लगाकर ही जोड़ते हैं ना, 6 3 9। ये देखिए आपका उत्तर आ गया। क्या आप हमसे पूछ रहा है भागफल तथा शेषफल। भागफल कितना है, देखिए भागफल, ऐसे भागफल को QX भी बोलते हैं। कितना आ गया x - 3। और शेषफल को क्या बोलते हैं, शेषफल को क्या बोलते हैं RX बोलते हैं ना। कितना आ गया 7x - 9। इस प्रकार से आंसर हो गया। तो बिल्कुल आपको हम मैंने विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसको इतना मैं तोड़ कर बताया हूँ पूरा। हम जितना हम मतलब लगा कि जहाँ जहाँ आप लोगों को दिक्कत होगा पूरा मैं तोड़ दिया हूँ। और एक बार और से देख लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को बताते हैं। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम जैसे बता रहे हैं, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल कलम कॉपी निकाल करके उसको फिर से बनाइए। ठीक है, ये पहला सवाल हम बना चुके। दूसरा सवाल देखिए कैसे बनेगा। उसी प्रकार से px को हम बीच में रखेंगे और किससे भाग लगाएंगे gx से। इसमें देखिए कहा है कि gx में देखिए x² सजा देंगे, x² है, फिर x को लिखेंगे, ठीक है ना, और फिर 1 को लिखेंगे। दीर्घात पढ़े थे ना कि पहले ax² + bx + c, तो स्क्वायर के बाद x आएगा, फिर इसको मैं सजा दिया हूँ, कुछ किए नहीं है। x² फिर -x को पहले लिख लिया हूँ, +1 को। अगर नहीं भी लिखते तब भी आंसर आता है। इसे ठीक रहता है कि गुना करने पर आप लोग को सहूलियत मिलेगी। ठीक है ना, चलिए हम क्या बताए हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर x² है, अब यहाँ पर x4 हम करेंगे पहला पहला को देखिए, इसमें पहला देखिए, इसमें पहला देखिए। हमको इसमें क्या गुना करेंगे, यानी x² में क्या गुना करेंगे कि x4 आ जाएगा। तो देखिए अगर जानते होंगे तो देखिए यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, पावर कितना कम है 2। अब 2 और 2 मिला देंगे तो 4 हो जाएगा ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे गुना होगा तो बताइए कि यह देखिए x4 का मतलब कि x गुना x गुना x गुना x। ठीक है, 4 को x गुना होकर मिला है, x4 बना है। अब x² देखिए, इसको नीचे रखिए जिससे भाग लगाना है, x गुने x, काटिए 2x है, 2x काटिए, का 2x बचा ना, ये दोनों को गुना कर दीजिए तो 1x²। यही जो बचता है वही यहाँ लिखते हैं। ठीक ना, अब क्या बताए हैं, x² से गुना कीजिए तीनों में, है ना, इसे गुना भी आता होगा। शॉर्टकट में अगर गुना आता होगा देखिए गुना करके दिखाना है, x² से x² में गुना कीजिए x4, x² से x में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा x³ हो गया ना। अब x² से x में गुना कीजिए तो x² हो गया। ठीक है, अब देखिए कहीं कैसे गुना कर दिए, तो फिर से एक बार हम गुना करके दिखा रहे। देखिए इससे गुना करना है इसमें ना, देखिए बिल्कुल देखिए वीडियो जो है धीरे धीरे देखिए, अकबक देखने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, देखिए इससे गुना कीजिए, इसमें 2 और 2 होगा 4, घटाओ माइनस माइनस दे देंगे, 2 और 1 हो जाएगा, गुना करने पर 3 प्लस x² गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा x²। हो गया ना, इसी को लिख दिए हम। देखिए x4, 4 वाला 4 के सामने, q वाला देखिए q नहीं है इसलिए q लिख दिए हैं। स्क्वायर के सामने लिखना चाहिए था, स्क्वायर के ही सामने। ठीक ना, अगर सजा कर लिखना है तो लिख सकते हैं स्क्वायर के सामने, तो स्क्वायर इधर हो गया है। ठीक है ना, अब चलिए चिन्ह को चेंज कर दिया, नीचे वाला प्लस है तो माइनस कर लीजिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, प्लस है तो मैंने चिन्ह चेंज कर लीजिए। तो घटाव होता है तो घटाव में हमेशा चिन्ह को चेंज किया जाता है।
भाग में नहीं घटाते हैं, वही घटा हुआ है। चलिए ये बराबर है इसलिए कट गया, प्लस माइनस है कट गया। अब देखिए देखिए तो नीचे देखिए एक्स क्यू, ऊपर क्यू है, देखिए अपनी जाति में ही घटेगा जुटेगा, ये अलजबरा है। एकदम जानिए कि जिसका पावर 3 है तो पावर 3 में ही घटेगा जुटेगा, ठीक है ना, इसी को रखिएगा ध्यान में। तो देखिए एक्स क्यू है, ऊपर एक्स क्यू है नहीं है, तो बिल्कुल इसको रख दीजिए। देखिए चिन्ह माइनस नहीं पढ़ाएगा, नीचे वाला चिन्ह पढ़ाएगा ना, तो क्या पढ़ाएगा ये एक्स क्यू पढ़ाएगा। अब देखिए स्क्वायर है नीचे ना, तो स्क्वायर खोजिए, स्क्वायर ऊपर है तो देखिए बिल्कुल ऊपर है, -3x² और -x², है ना। तो क्या होगा देखिए माइनस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन क्या चिन्ह लेके जोड़ते हैं, माइनस चिन्ह। अगला में भी बताए थे, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस को चिन्ह लगा लेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे 3, अब कुछ नहीं है तो इसमें 1 है, 3 में कितना हुआ 4 हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद क्या होगा, ये +4x उतर गया, ठीक है ना। अब चलिए इसको फिर से हम अब क्या करेंगे, हम अब देखिए क्या करते हैं कि देखिए इसका पहला देखिए, इसका पहला देखिए। अब देखिए कि x² में हम क्या गुना कर देंगे कि x क्यों आ जाएगा। देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो साफ से आपको पता चल रहा होगा कि x कम है, यानी 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं पता चलता है तो हम तो बतेबे किए हैं, जब पता नहीं चल रहा है तो बिल्कुल ऐसा ही कीजिए कि x क्यू के मतलब होगा लगे x 3 गो होता है ना, x² का मतलब होता है x 2 है, मतलब 2 गुना करके आया x, 3 गुना x मैंने 3x गुना कर देंगे तो x क्यू। घातांक जुड़ता है ना, हमेशा गुना में घातांक जुड़ता है। काट दीजिए इसको, क्या बचा केवल x ना, वही देखिए x लिखा हुआ है। अब यही x से इन तीनों में गुना होगा, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, दिखा दे रहे हैं। देखिए इस पर 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 3, गुना में घातांक जुड़ता है, अंक गुना होगा लेकिन इसका जब x y रहेगा x रहेगा तो इसका पावर जुटेगा, ठीक है ना। चलिए x गुना x करेंगे तो x², 1 और 1 मिलकर 2 हो गया ना, इतना आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि गुना है ना, क्यू वाला क्यू के सामने, बताया ना, क्यू वाला क्यू के सामने, स्क्वायर वाला स्क्वायर के सामने, और एक्स वाला एक्स के सामने। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि एकदम अपने जाति के सामने ही घटेगा मतलब लिखना है, और हमेशा घटेगा तो अपने जात में ही। जाति का मतलब क्या हुआ कि जिसका पावर 3 है 3 में ही घटेगा, 3 वाला में ही अंक, केवल अंक घटता है, पावर नहीं घटता है, पावर तो ऐसा ही लिखाएगा। और देखिए स्क्वायर वाला स्क्वायर में, ठीक ना, अंक वाला अंक में। घटाने जोड़ने का मतलब हुआ कि केवल अंक घटेगा जुटेगा, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए चिन्ह को चेंज कर देना है, प्लस चिन्ह है, माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है माइनस, उल्टा कर देना चिन्ह ना। अब देखिए कट जाएगा, फर्स्ट वाला तो कटना ही है। अब देखिए ध्यान से, 4 -4x² और +x², ठीक है ना। नीचे वाला चिन्ह को लेते हैं, माइनस और प्लस घटता है, अलग अलग चिन्ह हमेशा घटता है ना, तो माइनस प्लस का होगा घटता है। अब इसको हम घटाएंगे, 4 में से कुछ अंक नहीं है तो 1 है ना, तो 4 में से बताया था ना केवल अंक घटता है, 4 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 3, x² हो गया। अब देखिए चिन्ह कैसे लगता है, घटाने के बाद हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह लगाइए, या दूसरे ढंग से बोल सकते हैं कि जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे, एक ही चीज बोल रहे हैं हम। देखिए 4 में से जब 1 घटा है तो 3 आ गया, इस दोनों से बड़ा कौन है 4 है ना, तो माइनस लगा दिए। हमेशा घटाने के बाद बड़ा अंक को देखिए, और उसी का चिन्ह जो अगला लगा हुआ है आगे लगा हुआ रहता है चिन्ह, चिन्ह पीछे नहीं देखना है, आगे हमेशा चिन्ह रहता है, यानी 4 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस घटा दिए। 4 में से जब 1 घटा दिए तो बचा है 3, और देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 1 बड़ा है कि 4, 4 बड़ा है, माइनस है, माइनस लगा दिए। अब अगला चीज क्या बोले थे, जिसमें से घटाएंगे उकरे में किस चिन्ह लगाएंगे, तो घटाए किस में से है 4 में से, तो इसी का चिन्ह लगाए हैं, एक ही चीज हम बोल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए प्लस माइनस घटा लिए ना, प्लस माइनस घटाइएगा तो घटाने के बाद क्या होगा कि 4 में से कुछ नहीं है तो 1 है ना, 4 में से कितना हुआ 3। अब चिन्ह को कैसे लगाए हैं बस उसी प्रकार समझिए, बड़ा कौन है 4, प्लस है तो देखिए प्लस लगा दिए, इसमें बड़ा कौन था 4, माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए, है ना। तो बड़ा अंक का चिन्ह हमेशा लगाना है, हो गया। अब ऊपर से उतर जाएगा 5, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से फिर से समझिए, देखिए हमको -3x² लाना है, अगर माइनस में है तो माइनस में ही लाना है,
किस में गुना करके, एक्स स्क्वायर में गुना करके। अगर नहीं पता चलता है तो देखिए -3 गुना एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुने एक्स। उसको क्या करेंगे हम, काट लीजिए, क्या बचा -3, यही -3 से गुना कर देना है। आप लोग अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो -3 से गुना करेंगे इन तीनों में, देखिए -3 से बताया था ना इस प्रकार से गुना करना है। देखिए हम पूरा बेसिक तरीका से बता रहे हैं, पूरा तोड़ कर बता रहे हैं, तो आशा है कि पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए माइनस, देखिए चिन्ह को अगर गुना करना, पहले चिन्ह गुना होगा फिर अंक गुना होगा ना, ठीक। माइनस प्लस माइनस, फिर देखिए 3 के 3 लिख लिए एक्स स्क्वायर, मतलब -3 गुना एक्स स्क्वायर के तो -3 एक्स स्क्वायर आएगा। फिर देखिए माइनस और माइनस चिन्ह को पहले गुना कर लेंगे तो माइनस में प्लस हो गया। अब 3 गुना एक्स किया तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस प्लस हो गया -3 गुना करने पर आया ना। अब देखिए क्या बताएं कि स्क्वायर वाला स्क्वायर के सामने, एक्स वाला एक्स के सामने, अंक वाला अंक के सामने, और नीचे क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। माइनस जो दिख रहा है वो प्लस दिखेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए +3x -3x में 3x में से 3x घटेगा तो 0 होगा, जो 0 होता है वही कटता है ना। अब 5 और 3 8 हो गया। इस प्रकार से फिर से लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं ना। भागफल को क्या बोलते हैं, QX x² + x -3 और भागफल, सॉरी शेषफल होगा ना, शेषफल RX बराबर हो जाएगा 8। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। कहीं भी आप देखिएगा इतना डिटेल से आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो मैं डिटेल से पढ़ा दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर इसी प्रकार से डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ, पूरे चैप्टर आप देख सकते हैं। और नहीं भी कहीं पढ़ रहे हैं तो देखिए, बिल्कुल इसका नोट कीजिए, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका से मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आप इसका कुछ फायदा उठाइए। चलिए इस प्रकार से आप बनेगा। अब देखिए सवाल जो बता रहे हैं लास्ट सवाल है, ठीक ना। 2 बन गया, फिर देखिए क्लास 10 के हिसाब से यही तीनों जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किससे भाग लगाना है इसको भी देखिए, आप पहले एक्स स्क्वायर के लीजिए फिर अंक को लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम सजा लिए, ठीक है। अब देखिए समस्या होता है माइनस प्लस में, तो कोई समस्या नहीं करना है, जो बता दें तरीका बस उसी तरीका को अपनाइए, एक भी सवाल गलती होने वाला नहीं है। चलिए क्या बताए हैं, x4 लाना है किस में गुना करके, -x² में, माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। अगर नहीं पता चलता है तो बिल्कुल देखिए ऐसे हम बता दे रहे हैं कि -x² लिखाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, x² जब हम गुना करेंगे तो x4 आ जाएगा। लेकिन बहुत लोग को पता नहीं चल रहा होगा कैसे लिख रहे हैं। देखिए कि पहला को लिखिए इस प्रकार से तोड़िए, देखिए बताया था ना x4 को तोड़ने के लिए, x4 है x x x x तोड़ लिए। उसी प्रकार से -x² को तोड़िए, क्या होगा, माइनस लिख लीजिए x गुने x। देखिए माइनस के बारे में समझा दे रहे हैं कि माइनस नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, क्योंकि माइनस से ऊपर में गुना कीजिए तो माइनस रह जाएगा, चाहे नीचे हो माइनस चाहे ऊपर हो माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम जहाँ मन तहाँ लिख सकते हैं। देखिए x x कट गया, x x कट गया, क्या बचा यहाँ, क्या बचा x²। अब देखिए यहाँ पर माइनस बताया ना कि नीचे वाला माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, ये देखिए -x², यही देखिए -x², जो कटने के बाद जो बचता है उसी को यहाँ लिख दिया जाता है। -x² से दोनों में गुना करना है, तो गुना करके भी देख लीजिए। देखिए ये -x² से किसमें गुना करना है, ये दोनों में गुना करना है ना, गुना कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, x² घातांक जुड़ता है गुना में, 2 और 2 4 है ना, माइनस प्लस माइनस x² गुना 2 हो गया 2x², बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी को हम लिख देंगे, देखिए 4 वाला 4 के सामने, अब स्क्वायर वाला स्क्वायर के सामने, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो आप कहीं पर भी लिख दीजिए,
इस प्रकार से चिन्ह को चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम काट दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए पहले किसको लिखेंगे, पहले हम बड़ा वाला, तो बड़ा वाला क्या है, जिसका पावर जितने ज़्यादा है उतना ही बड़ा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या करेंगे हम, देखिए नीचे वाला चिन्ह लेना है ना, तो प्लस 2x² पहले लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर कहीं है ही नहीं है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, x को लिखेंगे, इसके बाद हम अंक को लिख दिए, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए -x² में क्या गुना करेंगे कि 2x² आ जाएगा। देखिए क्या गुना करेंगे, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझिए। देखिए इसको पहले लिख लीजिए, 2 गुना x गुना x, 2x² को तोड़ लिए, फिर क्या है -x² को x, देखिए 2x² को तोड़े हैं ऊपर वाला और -x² तोड़े हैं नीचे वाला। देखिए काटिए इसको, क्या बचा, 2, नीचे वाला माइनस है ना, लगा लीजिए इससे, यानी -2 जब गुना करेंगे तो इस पहला वाला में तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब -2 से दोनों में गुना करना है, किसमें गुना करना है, देखिए -x² प्लस 2 में, माइनस माइनस गुना, पहले चिन्ह गुना होगा ना, फिर अंक गुना होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, शुरू का ना 2x², अब होगा माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, आ गया ना। इसको लिखिए, तो स्क्वायर वाला स्क्वायर के सामने, अब अंक आया है ना, तो अंक के सामने आप लिखेंगे, चिन्ह को हम चेंज कर दिए, कट गया, क्या बचेगा -5x अब प्लस 10, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका भाग जो है बन गया। क्या लिखते हैं यहाँ, भागफल, बताइए भागफल कितना, भागफल क्या बोलते हैं, क्यूएक्स, देखिए क्यूएक्स है ना, कितना हो जाएगा -x² - 2, और इसको बोलते हैं शेषफल RX -5x प्लस 10। ये चैप्टर जो है 2.3 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में 2.2 के हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं, 2.2 का हम 2.3 का दूसरा क्वेश्चन वो भी भाग ही लेकर के आएंगे। अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, और अगर और वीडियो देखना है तो हाई लेवल एजुकेशन यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर मिलेगा। अगर क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो यूट्यूब पर 3 कोना पर देखिएगा, दाहिना साइड में 3 डॉट रहता है, इस प्रकार से 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा 240 244, ठीक है ना। उसको थोड़ा हाई कर दीजिएगा तो अच्छा से चलने लगेगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बताइए कि इस चैनल पर पढ़िए। पूरे क्लास का हम 10 का हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।